प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि संसार के लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज ये सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमने जो बात कही है वो 100% सत्य है कि संसार के लोग परमेश्वर की बजाय अपने रीति रिवाजों और पुरखाओं की दी हुई शिक्षाओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मान्यता देते हैं, और इस बात को परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग जो अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने देवी देवताओं को मानते हैं, ये सुबह उठकर नहा कर धोकर अच्छी तरह से अपने आप को शुद्ध जल से धोकर और ये दिखावा करते हैं कि वो देखो कितने शुद्ध और पाक और पवित्र हैं। हालेलुया। और ये लोग दिल, दिमाग, आत्मा और सोच में कितने गिरे हुए और घिरे हुए हैं, ये वो ही जानते हैं, बल्कि सारा संसार भी जानता है कि ये लोग अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, ये परमेश्वर को तो मालूम है। लेकिन इनकी कुरीतियों और रीतियों और इनके रस्मों रिवाजों के द्वारा जो बातें संसार में होती हैं कि ये करना है, वो करना है, उल्टे खलो के प्रार्थना करनी है, लेट के प्रार्थना करनी है, या एक टहनी को पकड़कर कई कई घंटे प्रार्थना करनी है, ये सब इनके चोंचले और ढकोंसले हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब इन बातों को आप अच्छी तरह से जांच लीजिए, परख लीजिए, सोच लीजिए, देखभाल कीजिए कि ये लोग जैसा करते हैं वैसा मसीह लोग ना करें तो अच्छी बात है। यीशु मसीह और उसके चेले कहीं भोजन कर रहे थे, हालेलुया। तब इन फरीसियों और यहूदियों ने उनको देख लिया कि इन्होंने बिना हाथ धोए भोजन शुरू कर दिया है या खा लिया है। ये बहुत हैरान भी हुए और क्रोधित भी हुए। और ये लोग असल में अपने आप को शुद्ध पाक पवित्र बनाने के लिए चाहे कुछ भी कर लें, ये पूरी तरह से नहाकर फिर दोबारा हर काम शुरू करते थे। बाजार गए हैं तो घर आकर फिर वो नहा धोकर खाना खाते थे या पानी पीते थे। भाई बाज़ार में जाकर आपको कौन सी मिट्टी लग गई है, कोई मैल लग गई है, कोई कीचड़ लग गया है, कोई दलदल लग गई है, या किसी ने आप पर रंग फेंक दिया है,
ये बात मसीह लोगों की समझ की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग क्यों नहाते थे, क्यों अपने आप को धो धो कर गोरा करने की कोशिश करते थे, ताकि ये लोग जब भोजन करें तो ये पवित्रताई से करें और इनके पुरखा जो मर चुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं, स्वर्ग में नहीं हो सकते, क्योंकि जो परमेश्वर की रीति पर चलता है, उसके वचनों को मानता है, उसकी हुक्मों को पूरा करता है, उसकी आज्ञाओं को कभी तोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर के संग उसके स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन ये लोग अधोलोक के नीचे जो नरक है, वहाँ भी इनको कहा जाएगा कि अभी आगे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा ताड़ना वाली जगह है, वहाँ जाओ। हालेलुया। सुनिए, इन लोगों ने उस बात को देखकर अपने अंदर बड़ी जलन रखी कि ये लोग अपने हाथ क्यों नहीं धोते, ये अपने पुरखाओं की रीतियों को क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं अपने बाप दादाओं की इज्जत करते। भाई जो मर चुका है उसको हम क्या करेंगे? क्या उसके हम पास पूछने जाएंगे? भाई दादाजी, परदादाजी, लक्कड़ दादाजी, पता नहीं कितने दादा थे कि देखिए हमने बिना नहाए भोजन किया है, क्या आपको बुरा लगा है? क्या वो आपकी बात सुनने के लिए हाजिर हो रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये बात जब उन्होंने यीशु से कही कि देखो कि ये तुम्हारे चेले रूढ़िवादिता के हिसाब से नहीं चलते, अपने पुरखाओं की रीतियों को नहीं मानते, ये उनकी बातों को, उनके दिए हुए नियमों को क्यों तोड़ते हैं? क्यों ये बिना हाथ धोए और खाना खाते? यीशु मसीह वो जानता था कि इनके हृदय में क्या है। केवल ये अपने आप को शुद्ध बताकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि दूसरे कोई भी शुद्ध नहीं है, सबके सब अशुद्ध हैं, केवल ये ही पवित्र और शुद्ध हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग असल में परमेश्वर से बहुत दूर हैं। यीशु ने इनके बारे में एक बात भी कही थी। क्या कही थी? कि मनुष्यों की रीति पर तुम चलते हो और उनको पूरा करते हो, लेकिन जो पूजा अर्चना करते हो अपनी मर्जी से करते हो, परमेश्वर की जगह पर मनुष्यों की रीति रिवाजों को बांधते हो। हालेलुया। और अपने द्वारा बनाई गई धार्मिकता को पूरा करने के लिए दूसरों को शिक्षा देते हो। इन शर्तों को अपने लोगों पर लागू करना जरूरी समझते हो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों की कोई बात नहीं सुनता, इनकी जो पुरखाओं की रीतियों पर चलते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। कल भी हमने एक YouTube पर किसी मौलवी साहब का प्रचार सुना था। वो कहते हैं कि उनके लोग, उनके जो रीति रिवाजों वाले लोग हैं, वो तब से हैं जब से सृष्टि बनी है। तब उनको सवाल पूछा गया कि आप तो यीशु मसीह के 1500 साल बाद अपने इस धार्मिकता को शुरू किया है। वो कहता है नहीं नहीं, ये सब लोग बाद में आए हैं, हम लोग पहले आए हैं, जबकि इनको ये मालूम था कि ये सब हाजरा की संतान है। हालेलुया। और ये लोग फिर भी अपनी ही मर्जी को पूरा करने के लिए लोगों पर थोपा थपाई करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। तुम्हारे दादाजी अगर शराब पीते थे तो क्या आपको, अगर शुगर की बीमारी है तो क्या आप शराब पिएंगे?
क्या आपके दादाजी पहलवानी करते थे और आप तब से बीमार पड़े हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? आप क्यों नहीं उनकी बात सुनते? उनकी रीति रिवाजों को क्यों नहीं मानते? हालेलुया। अब सुनिए और बात। पहले हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं। मरकुस की इंजील 7वां अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में सुनिए। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। हालेलुया। अब इसके बाद जो कुछ कहा गया है वो हम आपको बाकी वचन पढ़कर सुनाते हैं कि उसने इनके लिए क्या ठहराया है। हालेलुया। और ये लोग अपने वचन को बोल बोल कर ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से, खुदावंद की ओर से, परवरदिगार की ओर से, ऑलमाइटी की ओर से या अकाल पुरख की ओर से भेजे हुए नुमाइंदे हैं, जबकि इनको उनकी कोई यानी कि परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। ये केवल रीति रिवाजों को ही मान्यता देते और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, ये लोग अपने आप को धरती के देवता ईश्वर मानकर अपनी मान्यता खुद ही कर देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो लोग, जब हमने जो आपको एक छोटी सी बात बताई कि YouTube पर उसने क्या कहा कि जो आदम था उसके बारे में कुछ उसने उर्दू से कुछ बहुत ही कीमती वचन कहे थे कि ये खुदा के मानिद है क्योंकि इससे कायनात चली है, जबकि परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से तो बाहर निकाल दिया था, तुच्छ करार दिया था कि तुम इस योग्य ही नहीं हो कि तुम परमेश्वर की अदन की वाटिका में रह सको, क्योंकि तुमने उसका हुक्म नहीं माना। और ये लोग उसको खुदा के बराबर मानने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी कहते हैं। इब्राहिम को ये कहते हैं कि ये लोग अब्राहम बोलते हैं, हम इब्राहिम बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए खुदा के बराबर है। देखो, मनुष्य को परमेश्वर कहता है कि मान्यता ना दो, मनुष्यों का सहारा भी मत लो, उन पर भरोसा भी मत करो। हालेलुया। इसीलिए ये लोग अपने आप को खुदा के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हिमाकत करते हैं, जुर्रत करते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि ऐसे लोग ना तो कभी बीमार होते हैं, ना इनको धन संपत्ति की घटी होती है, और ये ऐसे बोलते हैं जैसे ये स्वर्ग में बैठे हुए बातें करते हैं। इनके बारे में तब असलियत पता चलती है जब परमेश्वर इनको फिसलने वाले रास्ते पर भेजता है जहां से ये वापस नहीं आ सकते। फिसलने वाला रास्ता केवल नरक की ओर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म मानने वाले लोग ऊपर की ओर जाते हैं और ये लोग नीचे की ओर जाते हैं। सुनिए, ये लोग अपने आप को नहाते धोते हैं, बर्तनों को मांजते हैं, अच्छी तरह से कटोरों को मांजते हैं और हर काम को शुद्धता से करते हैं और परमेश्वर के नज़दीक आना नहीं चाहते। यानी कि ये खुदावंद को समझते हैं कि बर्तन धो लिया, परमेश्वर को भी धो लिया। हालेलुया। और देखिए, असल में ये खुद को ही उसके बराबर समर्थी समझते हैं। ये लोगों को डराते हैं कि अगर हमने ये कलाम या कलमा पढ़ लिया तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ इनके पल्ले कुछ नहीं होता।
ये केवल डराते हैं, इनके किसी बात में दम नहीं होता, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा की ओर से मिलता है। लोगों के द्वारा बनाया गया कलाम कभी किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, वो मनुष्यों की ओर से बनाया जाता है। अब देखिए, ये उसकी धार्मिकता से अधिक अपने आप को धार्मिक समझते हैं। ये अपने उपदेशों को, यानी कि मनुष्यों की जो बातें हैं उनको ही ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपनी शिक्षाओं को, अपने हुक्मों को, अपने आज्ञाओं को परमेश्वर के तुल्य मानकर लोगों को सिखाते हैं। और परमेश्वर ने मनुष्यों को जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं मना किया है। आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं कि मनुष्य पर भरोसा मत करना, प्रधानों पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि इन सब का प्राण निकलेगा और ये भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने आप को दूसरे मनुष्यों से अच्छा समझकर उनको तुच्छ जानते हैं और अपने बुजुर्गों की बनाई हुई शरीयतों को मानते हैं और लोगों को मनवाने की कोशिश करते हैं। इनके कामों और इरादों और इनकी जो असल में हृदय की बातें हैं उनको भांपकर खुदा ने इनको फरीसी कहा था। असल में एक हथियार होता है फरसा, जो लोग धार्मिकता के नाम पर अपने देवताओं का हथियार कहते हैं। हम ये पूछते हैं कि क्या कोई हथियार किसी को जीवन दे सकता है? अगर दे सकता है तो वो साबित करके दिखाए, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। क्योंकि हथियार का काम केवल प्राण लेना है और परमेश्वर का काम क्या है? प्राण देना है, जीवित रखना है। और सुनिए, ये लोग उसी को फरसे की जगह के फरीसी बन गए, क्योंकि ये लोग भी उस दूसरों को अपनी जुबान से काटते हैं, नीचा दिखा देते हैं, उसको लोगों में बदनाम कर देते हैं। वो बेचारा कई बार पागल हो जाता है। हालेलुया। अब और बात सुनिए, परमेश्वर से ये लोगों को जुदा करते हैं और हथियार बनाकर लोगों में बांटते हैं ताकि एक दूसरे को काटा जाए और फिर इंसाफ के लिए इनके पास आया जाए। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, मरकुस की इंजील 7वां अध्याय उसका 6 और 7वां वचन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। अब आप जान लीजिए कि क्या किसी किताब में, किसी मुकद्दस किताब में, किसी भी ग्रंथ में ऐसी बात कभी लिखी मिली है? कभी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये लोग खुदा से बहुत दूर हैं। इनके ज़ुबान पर उसका नाम रहता है, ये हरा दिन खुदा 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 करते रहते हैं, लेकिन ये उर्दू का एक शब्द है, अगर खुदा लिखकर उसकी टिप्पी यानी कि बिंदी नीचे डाल दी जाए तो वो जुदा हो जाता है, अगर ऊपर ही रखी जाए तो वो खुदा हो जाता है। यानी कि खुदा ऊपर ही है और जुदा होकर ये नीचे जाते हैं। ये इसीलिए खुदा से, परवरदिगार से दूर हैं।
ये केवल दिखावा करते हैं। ये मनुष्यों की रीतियों को ही कहते हैं कि ये ही धर्म के बातें हैं, इन्हीं पर चलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।